मतलब कौन जाते हैं जी भूमिहार हैं। ये देखिए भूमिहार का भी को वोट देगा। अरे एकदम बिल्कुल देगा। आपका परिवार इस बार किधर देगा? भूमिहार समाज किधर जाएगा? हमारे दानिश मलिक को देगा। भूमिहार दानिश मलिक जी 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 भूमिहार दानिश मुस्लिम है। अरे मुस्लिम है तो क्या हुआ? मोदी लहर नहीं मोदी जहर है, पहला नंबर। ठीक है, क्या बात बोल रहे हैं जी मोदी लहर नहीं मोदी जहर है। के सीएम हाउस में दारू पिया जाता है, कहते हैं दारू बंद है। उनके सीएम हाउस में चलता है दारू तो बिहार में बाके में बंद है। कहाँ बंद है? नहीं बंद है ये। आपके यहाँ मंगवा दें, बिहार सिर्फ में बंद है दारू। आपके यहाँ मंगवा दें। अब नारा चल रहा है 200 पार का विधान। 200 पार का नहीं, 200 पार होने नहीं जा रहा है। क्या नहीं होगा? नहीं होगा, आप देख लीजिएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी पूरा पाकिस्तान को उड़ा दिए। अरे भैया, पाकिस्तान में घुस गए। पाकिस्तान को उड़ा दिए ना, तो क्यों ट्रम्प उनके बाप थे जो उनके बाप से डर गए? तो एक बतवा है ना कि अभी आप विरोध में बोल रहे हैं जी। आज जब चुनाव के बतवा आएगा, वोटवा देवे की बात आएगा तो आप तीरे छाप में जब नहीं दे पाएंगे भैया। ओनली फॉर तेजस्वी। डॉक्टर साहब जो पिछले जो विधायक हैं 20 साल से पूछ लीजिए, हर एक जनता को कुछ किए हैं क्या बिहार विधानसभा में? कुछ कोई जनता से केवल हिंदू मुस्लिम के नाम पर चुनाव जीते हैं। इस बार हिंदू भी सतर्क हो गया है। बिहार शरीफ विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी से विधायक है और तमाम वो लोग हैं जो कि बिहार शरीफ विधानसभा से अपनी अपनी तैयारी शुरू कर चुके हैं। हमारे साथ में कुछ लोग इन लोग से बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद रईस हसन हुआ। हसन जी, क्या लग रहा है बिहार शरीफ विधानसभा में क्या होगा? देखिए, बात तो ये आप भारतीय जनता पार्टी की कर रहे थे, तो देखिए मोदी लहर नहीं मोदी जहर है, पहला नंबर। ठीक है, क्या बात बोल रहे हैं? जी मोदी लहर नहीं मोदी जहर है। और जो डॉक्टर सुनील विधायक हैं यहाँ बिहार विधानसभा से, भारतीय जनता पार्टी से, वो 20 बरस विधायक रहे हैं, जिसमें से वो सारा दिन मुंबई में फिल्म बनाते रहते हैं। वो आते हैं, 5 साल में आए, 6 महीना रहे, घूरे शहर में चले गए और उनका कोई काम नहीं। ठीक है, और ये जो बीजेपी जो चाह रही है मंदिर मस्जिद कोई भी मुद्दा जो लाती है, ये गलत है। बीजेपी की सरकार के आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जितना भी कांड हुआ है, चाहे गोधरा हो, चाहे पुलवामा हो, चाहे पलगांव हो, सब बीजेपी सरकार में हुई है। आप उठा के देख लीजिए, सारा जो कांड हुआ है सब बीजेपी सरकार में हुई है। पर एक बात है ना कि आप ही के गृह जिला से आते हैं नीतीश कुमार, उनसे तो मोहब्बत होगी आप। नीतीश कुमार से बाकी मोहब्बत है, ठीक है ना, लेकिन उनका मानसिक संतुलन अभी ठीक नहीं है और वो अभी सारे चीज मुस्लिम की जितना अल्पसंख्यक आ रहा है उसमें सारा विरोध कर रहे हैं। नहीं, कैसे बात है? नहीं, नीतीश कुमार मुस्लिमों के बहुत बड़े नेता हैं। नहीं, कौन बोलता है नेता? नहीं, कोई नेता नहीं है वो सिर्फ मुसलमानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी, आपके गृह जिला के हमारे कोई मुश्किल नहीं है, वो बरगलाने का काम कर रहे हैं मुसलमान। अरे कोई बात नहीं, नालंदा के बेटा भी हैं, बरगलाने का काम कर रहे हैं। ठीक है ना, नीतीश कुमार जी अपना आदमी को ऐसे बोल रहे हैं। कोई अपना आदमी नहीं, यहाँ कोई अपना आदमी भाई भाई का नहीं होता, वो तो आखिर मुख्यमंत्री हैं। अब नारा चल रहा है 200 पार का विधान। 200 पार का नहीं, 200 पार होने नहीं जा रहा है। क्या नहीं होगा? नहीं होगा, आप देख लीजिएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी पूरा पाकिस्तान को उड़ा दिए। अरे भैया, पाकिस्तान में घुस गए। पाकिस्तान को उड़ा दिए ना, तो क्यों ट्रम्प उनके बाप थे जो उनके बाप से डर गए? अमेरिका से क्यों डर गए वो? बताइए, अमेरिका से क्यों डर गए? अभी अमेरिका जो है 15 जहाज आम का जो लदा हुआ था वो वापस कर दिया भारत को। क्यों कर दिया बताइए? ये भी बात सही बात है। तो पाकिस्तान के जो आतंकवादी आए थे भारत, वो धर्म पूछ करके मार रहे हैं, उसको क्या कहिएगा? केवल बोल के ये भारतीय जनता पार्टी का प्रोपगंडा है और ये इनको कोई मुद्दा नहीं मिलता है। बस जय सिया राम नारा लगा दीजिए, आप हिंदुत्ववादी हो गए, अल्लाह अकबर बोल दीजिए, मुसलमान हो गए आप। ये मोदी जी का प्रोपगंडा है, इसके सिवा कोई राजनीतिक उनको नहीं आता। अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। राम मंदिर का मुद्दा था वो भी खत्म हो गया, अब इनके पास यही सब मुद्दा बचा हुआ है, वो भी कुछ दिन में समाप्त हो जाएगा। जी, मोदी जी के साथ हिंदुत्व है, राष्ट्रवाद है, कोई नहीं। एजुकेटेड लोग समझ गए हैं भैया, एजुकेटेड लोग समझ गए हैं। एजुकेटेड लोग समझ गए जी, वो सब खाली राजनीतिक के दुकान जो है ना, उनका जो जय सिया राम ये सब दुकान बंद होने जा रहा है। जी बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल लेंगे कि पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख है मोहम्मद आसिफ मुनीर, वो कह रहा है कि भारत के मुसलमानों से हम बेहतर मुसलमान हैं। उसके बोलने से हो जाएगा, उसके बोलने से हो जाएगा। हमारे प्रधानमंत्री में कमजोरी है। अगर इंदिरा गांधी अभी रहती है तो इस तरह का नहीं होता, घुस के पाकिस्तान को बर्बाद करके चला आया जाता। जी बिल्कुल, भरोसा था जी, पूरा एटीट्यूड है, पूरा भरोसा है। अभी तो पाकिस्तान में घुस गया था, फिर बैक क्यों हो गए मोदी जी? ट्रम्प बोला, अमेरिका बोला, तुरंत वापिस हो गए। क्यों हो गए? यानी कि अमेरिका से डर रहे हैं आप, अमेरिका से डर रहे हैं आप, तब ने आप पीछे हट गए। तो भाई यही बात है, डरना नहीं है। भारत माता की जय। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलिस्तान हमारा। समझ गए ना? अच्छा, भारत की बेटी सूफिया कुरैशी जी, उसके विषय में क्या कहिएगा? पाकिस्तान में जाकर तहस नहस करके क्यों? ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने चलाया, ठीक है ना। मोदी जी अपना सूफिया कुरैशी का नाम सुने हैं? जी बिल्कुल सुने हैं। कब सुने आप? ये ऑपरेशन सिंदूर जब उन लोग ऑर्गेनाइज किया तब। लेकिन अभी देख रहे हैं मोदी जी का
ड्रेस आर्मी वाला पहन के उनका पोस्टर लगा हुआ। मोदी जी गए थे ऑपरेशन सिंदूर में। हाँ। जी बताइए, मोदी जी आर्मी वाला ड्रेस पहन क्यों? करके अभी एक बीजेपी का नेता है, कहीं का है, वो कुरैशी को कहा कि पाकिस्तानियों को बहाना, आतंकवादियों को हाँ बहाना। जी, क्यों बोला? ये सब देखिए, भारत में राजनीतिक है, राजनीतिक जब आता है तो आतंकवादी हमला, ये हो गया वो हो गया, ये सब प्रोपेगेंडा है, ये सब नहीं चलेगा भैया, ठीक है ना। अपना आप अच्छा नेता देखिए, अच्छा जो भी आपका है उसको देखिए, उसको वोट करिए। सुफिया कुरैशी पर गर्व है आपको? पूरा गर्व है। और एक भूमिका सिंह है, उस पर भी गर्व है। हाँ। जी, दोनों पर गर्व है। दोनों बहाने ने पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जो हैं अमेरिका से डर गए। अमेरिका से डर गए? जी बिल्कुल, अगर वो डरते नहीं तो पूरा पाकिस्तान बर्बाद हो जाता। जी बिल्कुल। अभी भी बर्बाद होने की हाँ, संभावना है? पूरा संभावना है। अभी भी छूट मिल जाएगा ना हमारे जवान को तो 5 मिनट में तहस नहस कर देगा। जी बिल्कुल। इस बार विधानसभा चुनाव में होगा क्या? मुसलमान तो आधा नीतीश कुमार के साथ चल जाते कौन हैं। बोलता आधा चला गया? जम चला जाता आने है। दीजिए, आने वाला 2020 चुनाव देखे कि नहीं? 2025 आने दीजिए ना। 25 तो आ गया। हाँ तो चुनाव होगा, देख लीजिएगा। 4 बिहार महीना विधान, बचा है हाँ चुनाव तो में। बिहार विधानसभा आएगा, देख लीजिएगा। हाँ। जी बिल्कुल। अल्पसंख्यक उनको दिखा देगा कि नीतीश कुमार क्या चीज़ है। जो वो टोपी पहन के अफ्तार पार्टी है, ये पार्टी ज्वाइन कर रहे थे ना, वो सब उनके लिए एक ढोंग था। अब उनको असली चीज़ अब दिखाना है बिहार विधानसभा में। तो एक बतवा है ना कि अभी आप विरोध में बोल रहे हैं जी। आज जब चुनावा के बतवा आएगा, वोटवा देवे की बात आएगा नहीं, तो ऐसा- आप तीरे छाप में नहीं न दे पाएंगे भैया। ओनली फॉर तेजस्वी, ठीक है। तीर छाप से दम नफरत हो दम नफरत हो गया। आरजेडी एम बाई का समीकरण शुरू से रहा है, मुस्लिम वर्सेस यादव एम बाई का रहेगा, ठीक है ना। कोई नहीं काट सकता। नहीं, कोई नहीं काट सकता। तो तेजस्वी में ऐसा क्या देखे कि आप तेजस्वी के फैन हो तेजस्वी गए? अच्छे हैं और बढ़िया है। अभी जो वृद्धा सुंदर ज्यादा हैं। हाँ, नहीं सुंदर नहीं है। हाँ? वो अभी 400 से वृद्धा पेंसिल 2500 करे हैं, ठीक है, हाँ। पहला नंबर। नहीं 2500 माई बहन मान माई बहन योजना हाँ। और वृद्धा पेंसिल और मुफ्त बिजली, ये सब देखिए, ये सब चीज बहुत जरूरी है। फिर नीतीश कुमार कह देंगे कहाँ से पैसा लाइएगा, बाबूजी के यहाँ से। 17 महीना में दिखा दिए कितना युवाओं को नौकरी दिए। इसी में तो नीतीश कुमार का आधा मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है। जहाँ तहाँ हाथ पकड़ लेते हैं भैया। किसी के शोक सभा में जा रहे हैं तो ताली बजा रहे हैं। सब तो यही है, देख रहे हैं ना सामना सामनी भैया, देख रहे हैं ना। हाँ देख तो रहे हैं। जी, इसीलिए बोल रहे हैं कि इस बार सब युवा जाग गया है हाँ। और चुनाव आने दीजिए। नीतीश कुमार को भी पता चलेगा और मोदी जी को भी पता चलेगा। देखिए एक बात सच्चाई है जी, बोलिए। कि मुसलमान जो है 3 पार्ट में बट रहा है। नहीं, कौन बोल रहा है? सुनिए ना बतवा, नहीं, आप बोल रहे हैं। नहीं, आप बोल रहे हैं। सवाल पहले सुनिए। हाँ, बोलिए। एक वो नीतीश कुमार के पार्टी में जा रहा है आधा बिल्कुल। मुसलमान, हाँ जी, बिल्कुल। कुछ तेजस्वी जी के साथ जा रहा है, हाँ। आधा प्रशांत किशोर जी के साथ जा रहा है। शांत किशोर सुन लीजिए, वो कहीं नहीं है, कहीं पर से कहीं कोई फैसे नहीं है। 2 महीना से आया बिना पेंदी का लोटा है, कभी उधर ढुक गया कभी उधर ढुक गया। वो सब प्रशांत किशोर कहीं पर सही है नहीं बिहार विधानसभा में। मुसलमानों को पूरा बात कर अरे रहे हैं, नहीं ना विकास भैया, की बात कहीं कर रहे हैं। अरे कहीं से नहीं है, कहीं दिखिए रहे ना बिहार विधानसभा में। और खास के बिहार विधानसभा में कहीं नहीं दिख रहे हैं। अच्छा, बैरिस्टर असुद्दीन ओवैसी को जानते हैं आप? जी बिल्कुल जानते हैं। बैरिस्टर साहब के विषय में क्या ख्याल है? वो एक अच्छे लीडर है, अच्छे नेता है। तो वोटवा कीजिएगा बिहार में। नहीं, पहले आरजेडी। ओनली फॉर क्या बोल के जा रहे हैं? पहले आरजेडी। हाँ। जी, अगर आरजेडी हमारे युवा दानिश भाई को टिकट नहीं देती है तो लास्ट ऑप्शन है एमआईएम को वोट गिराना है, मुस्लिम को। MIM को? जी बिल्कुल, बैरिस्टर साहब को लगता है फैन है आपकी? बिल्कुल फाइन है। हाँ। तब वो सदर है, हमारे बड़े भाई हैं। बैरिस्टर साहब पाकिस्तान के एकदम नाक में दम तो किए क्यों हुए हैं। उनको बनाएंगे प्रधानमंत्री? दिखा देते पाकिस्तान तो नामो निशान मिटा देंगे नक्शा से। जी बिल्कुल। अच्छा जी भैया क्या बिल्कुल। नाम हुआ चाचा आपका? आनंद कुमार सिंह आनंद कुमार सिंह जी। सिंह जी यहाँ क्या कर रहे हैं जी? मुस्लिम है, आप हिंदू हैं। यहाँ हिंदू मुसलमान की बातें नहीं है, बिहार शरीफ की सादा सद्भावना रही है। तो हिंदू मुसलमान मिल करके यहाँ पर। जी जी, यही तो बात है। हिंदू मुसलमान सब हम लोग एक हैं बिहार विधानसभा में। हाँ जी, क्या है? इसलिए कि डॉक्टर साहब जो पिछले जो विधायक हैं 20 साल से पूछ लीजिए हर एक जनता को कुछ किए हैं क्या बिहार विधानसभा में? कुछ नहीं। कुछ कोई जनता से केवल हिंदू मुस्लिम के नाम पर चुनाव जीते हैं। इस बार हिंदू भी सतर्क हो गया है। हाँ। जी, और नीतीश कुमार को वोट कर देगा। नीतीश कुमार एक अच्छे लीडर है। बुढ़ा गए वो, क्या ठिसिया गए, कुछ कुछ बोलते रहते हैं, देखते नहीं हैं आप तो देखिए रहे। अब उनको हम लोग इज्जत करते हैं, उनसे हमारी कोई ने विकास किए भी, लेकिन अब हमारा मुख्यमंत्री नया चाहिए, तेजस्वी यादव, नया युवा। सिंह मतलब कौन जाते हैं? जी, भूमिहार हैं। यह देखिए भूमिहार का भी तेजस्वी यादव को वोट देगा। अरे एकदम बिल्कुल देगा, क्यों नहीं देगा? भूमिहार होगा तेजस्वी अरे यादव जी, को हमारे देगा? अनंत सिंह तेजस्वी यादव चुनाव जीते हैं। हाँ। उनके भी टिकट पे चुनाव जीते हैं। कई लोग चुनाव जीते हैं भूमिहार टिकट पे। भूमिहार बदल जाएगा, भाजपा को नहीं देगा अरे वोट? बदल जाएगा। भाजपा का मेरा एथी है जी, भाजपा मेरा ये है, हम उनका बंधुआ मजदूर हैं क्या? नहीं भूमिहार तो भाजपा को वोट करता जी है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ? बिल्कुल नहीं, हम नहीं देते हैं वोट। मेरे परिवार वोट नहीं देगा।
आपका परिवार इस बार किधर देगा? भूमिहार समाज किधर जाएगा? हमारे दानिश मलिक को देगा। भूमिहार दानिश मलिक जी जी जी, भूमिहार दानिश मुस्लिम मलिक है। अरे मुस्लिम है तो क्या हुआ, हिंदुओं को भी तो देखते हैं, यहाँ आए हैं सब, ढेर बहुत सारे हिंदू लोग आए हैं यहाँ पे, बहुत सारे हिंदू लोग यहाँ पर आए हैं। भूमिहार समाज दानिश मलिक ये देखिए, पूछिए, ये लोग आए हैं, सब मिल करके सब मिल के देंगे, बिल्कुल देंगे। यहाँ हिंदू मुसलमान की बातें नहीं है, यहाँ अच्छे युवा नेता की हमारी जरूरत है। हम लोग को नेता मिल गए हैं दानिश मलिक मिल गए। एकदम मिल गए हैं। अच्छा, चाचा से भी बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ चाचा आपका? कौशलेंद्र कुमार। कौशलेंद्र कुमार जी। नीतीश कुमार वाला कुमार तो ना, नीतीश जी वाला हम लोग काले हैं। नीतीश जी कोई काम क्या? नहीं चाचा, कैसन बात? आपके गृह जिला से, ऐसे नहीं बोलिए। जिरी जिला से है तो आपके पड़ोसिया हैं। उनके सीएम हाउस में दारू पिया जाता है, कहते हैं दारू बंद है। उनके सीएम हाउस में चलता है दारू तो बिहार में बाके में बंद है। कहाँ बंद है? नहीं बंद है ये। आपके यहाँ मंगवा दें, बिहार सिर्फ में बंद है दारू। आपके यहाँ मंगवा दें, अभी यहीं बैठे है, मंगवा देते हैं। 10 मिनट लगेगा या 15 मिनट आवे में जो लगे, हम दारू मंगवा देते हैं। ऐसा हो सकता है? हो सकता है, 110% ऐसा है। उनके सीएम हाउस में दारू डेली पिया जाता है। बिल्कुल गजब। सीएम हाउस में विकास पुरुष है, सुशासन बाबू है उनका नाम। के पाठक जब थे, कहीं दारू बंद कर दिया। कई गो दारू बंद हुआ सर। उसके बाद कोई उनका काम एगो बढ़िया नहीं हुआ। कहीं तिलक दहेज बंद कर देंगे। आप बताइए, अपने दिल पर हाथ रख के कि तिलक बंद हुआ, बोल दीजिए, आप ही बताइए। बंद तो नहीं हुआ है। बाल विवाह कहते हैं, बाल विवाह बंद हुआ? सब टोटल फैला। अब तो पूरा है उनका, अब तो दिमागे नहीं काम कर रहा। अब तो इस्तीफा देके उनको आराम करना चाहिए। नहीं, 25 में भी सीएम वही रहेंगे, कह रहे हैं। रहे के तो हम फिर यही नहीं कहते हैं, तो अपना मन से हम कुछ करेंगे, लेकिन रहने लायक नहीं है। अब कोई औरत के पकड़ रहे हैं भार पांजा, उनका मुख्यमंत्री का यही काम है। गंदा बात कर रहे हैं। उसमें बोले थे ना कि तुम करो, करे घड़ी निकाल लो ना। हाँ। यही मुख्यमंत्री का, इसका उनका बोली का क्या बड़ा, कितना बड़ा महत्व है। और क्या बोलने जा रहे हैं, उनको माथा नहीं काम कर रहा है, दिमाग उनका भयंकर कर गया है। वास्तविक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वस्थ हैं कि नहीं? नहीं, पूरा अस्वस्थ नहीं, पूरा अस्वस्थ है। हाँ। एक पैसा उनका दिमाग अब है जो कि अथी हो गया है, माइंडलेस हो गए हैं। तो भाजपा वाला तो कह रहा है कि 2025 में भी वही मुख्यमंत्री रहेंगे। भाजपा वाला भी तो वही माइंडलेस हो गया। भाजपा वाला माइंडलेस हो गया। पूरा दोनों ही है। मोदी जी के दिमाग के आगे पूरा दुनिया घुटना टेक दिया है। मोदी जी के तो कहाँ पूरा दुनिया घुट रहा है। दुनिया घुट रहा है, क्या घुटना टेक दिया। गए कितना 2000 लगभग फोर्स के मरवा दिए मोदी जी। एकाओ के घर लोर पोछने आए, उनका बेटा मरा। कौन मंत्री का बेटा मरा? गरीब का बेटा उसमें मरा। जितना भी शहीद हुआ उठा के देखिए इतिहास, उसमें जितना भी गरीबों का बेटा मरा, कोई मंत्री, मुख्यमंत्री और कोई प्रधानमंत्री का बेटा, कोई बड़ा बड़ुआ का बेटा नहीं मरा है। और उसके यहाँ गए हम, प्रधानमंत्री मरवा करके अपना मौज मार रहे हैं। चलिए, तो बिहार शरीफ विधानसभा के जनता में रोष है। रोष इस वजह से कि एनडीए गवर्नमेंट जो है काम सही से नहीं कर रहा है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विषय में कहा जा रहा है कि वो अभी स्वस्थ नहीं है और उनको ही अभी 2025 में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर करके एनडीए चुनाव लड़ना चाहती है। तो कई सवाल खड़े होते हैं और कई सवाल जो है उसका जवाब ढूंढा जा सकता है विधानसभा चुनाव के बाद। बहरहाल बातचीत कैसा लगा, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें।